नमस्कार दोस्तों, आप दिल थाम कर बैठ जाइए। गोरखपुर पुलिस के खुलासे में इन जालसाजों ने कुछ ऐसा किया जिसे आम आदमी देखेगा और सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। तो आइए इस खबर को हम दिखाते हैं विस्तार से। इन 7 जालसाजों को कूट रचित स्टैंप मुहर का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के आरोप में गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन जालसाजों के कब्जे से कूट रचित नाइक व गैर नाइक स्टैंप 1,52,030 रुपए के फर्जी स्टैंप और टिकट प्रिंट करने वाली मशीन के साथ साथ अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा गोरखपुर पुलिस लाइन में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई। पुलिस के गिरफ्त में आए ये 7 अभियुक्त अलग अलग जनपद के बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 बिहार से संबंधित है। इन 7 अभियुक्तों के खिलाफ जनवरी 2024 में मामला दर्ज हुआ था, जिन्हें एसआईटी और सर्विलांस की टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं कैसे खुली इन अभियुक्तों की पोल। एक प्रकरण में माननीय न्यायालय में सिविल सूट संख्या 10/21 दाखिल किया गया था, जिसमें कोर्ट फीस के रूप में 53,128 रुपए का स्टाम्प लगाया गया था। मुकदमे में मेरिट के आधार पर निस्तारण होने पर कोर्ट फीस वापस नहीं होती है और अभियुक्तों द्वारा इसी बात का फायदा उठाने के उद्देश्य से उक्त कूट रचित स्टाम्प विक्रय किया गया था। चूँकि उक्त बाद में 16 समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत में हुआ था, अतः स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन कोषागार कार्यालय गोरखपुर में किया गया। लेकिन उक्त कूट रचित स्टाम्प सदर तहसील गोरखपुर कोषागार से जारी नहीं किए गए थे, जिसके कारण उसकी जांच भारतीय प्रतिभूत मुद्रालय नासिक प्रयोगशाला से कराई गई। तो पता चला कि 5-5 हजार के कुल 10 स्टाम्प यानी 50,000 रुपए के पूरे स्टाम्प नकली है, जिसके संबंध में उपनिबंधक प्रथम सदर तहसील गोरखपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त रवि दत्त मिश्र को दिनांक 19/1/2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जिससे पूछताछ के दौरान अन्य अभियुक्तों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। जाँच के दौरान पता चला कि अभियुक्त कमरुद्दीन, साहबजादे व नवाब आरजू उर्फ लालू तीनों मिलकर बिहार के सिवान जिले में अवैध कूट रचित स्टाम्प, टिकट, करेंसी, नोट आदि स्वयं प्रिंटिंग कर तैयार करते थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर सहित अन्य जनपदों व बिहार राज्य में स्टाम्प वेंडरों से संपर्क कर सप्लाई करते थे, जिनका प्रयोग न्यायालय में बाद व लोगों द्वारा कराए जा रहे रजिस्ट्री बैनामे में पूर्ण प्रतिफल देते हुए स्टाम्प वेंडरों से क्रय करते थे। बता दें कि पूर्व में कमरुद्दीन को वर्ष 1986 व 2014 में उक्त अपराध में गिरफ्तार कर बिहार पुलिस द्वारा जेल भी भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त नवाब आरजू उर्फ लालू भी थाना मुफलिस से कुछ वर्ष पूर्व जेल गया था, लेकिन वह 1 साल पहले ही जमानत पर रिहा हो चुका था, जिसकी तलाश बिहार पुलिस द्वारा की जा रही थी। बिहार पुलिस के डर के कारण उक्त अभियुक्त अपना कारोबार जनपद गोरखपुर में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इन जालसाजों के मंसूबे पर गोरखपुर पुलिस ने पूरी तरह पानी फेर दिया और अब यह जालसाज सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नकली स्टैंप मामले में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद कमरुद्दीन पुत्र मोहम्मद दीन निवासी थाना मुफलिस जनपद सीवान बिहार, साहबजादे पुत्र जाकिर निवासी बस्ती थाना मुफलिस जनपद सीवान बिहार, राम लखन जायसवाल पुत्र हीरा जायसवाल निवासी दीवान बाजार निकट समय माता मंदिर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, एस मोहम्मद पुत्र हासिम मियाँ वार्ड नंबर 13 श्री राम जानकी नगर थाना कसिया जनपद कुशीनगर, रविंद्र दीक्षित पुत्र भगवती दीक्षित निवासी सिरसिया थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर, संतोष गुप्ता पुत्र मुक्तिनाथ गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 22 थाना भाटपाड़ जनपद देवरिया। इन सभी अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोरखपुर में इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर। देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था,
जिसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं जिनमें से कि 1 गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और 1 देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी एसआईटी टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा जाएगा। सर अभी तक कितने का स्टैम्प पेपर बना चुके थे? देखिए इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन काफी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार? देखिए बिल्कुल मुख्य आरोपी जिसके द्वारा ये अपने यहाँ पर इनको छापा जा रहा था उसकी अरेस्टिंग हो गई। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे यूट्यूब पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।